लाहौर में बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। मूसलाधार बारिश ने शहर डुबो दिया। सबसे ज्यादा 360 मिलीमीटर बारिश एयरपोर्ट के इलाके में रिकॉर्ड की गई। निजाम जिंदगी दरहम बरहम, सड़कों पर कई फुट पानी, अंडरपासेस भी भर गए, गाड़ियां पानी में बंद हो गईं, गलियां तालाब में बदल गईं, पानी घरों में दाखिल। सर्विसेज और जनरल अस्पताल में भी पानी जमा हुआ। मरीजों और तीमारदारों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी घुटनों घुटनों पानी जमा रहा। हादसात में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाम बहक, 15 जख्मी। शहर में बिजली का तरसीली निजाम भी बुरी तरह मुतासिर। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने बताया, वजीर आला पंजाब सूरत हाल को खुद मॉनिटर कर रही हैं। मरियम नवाज ने अरकान असम्बली को निकासी आब ऑपरेशन की निगरानी करने की हिदायत कर दी। कराची समेत मुल्क के कई शहरों में बारिश। कराची में वक्फे वक्फे से बादल बरस रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। रावलपिंडी में बारिशों से नशेबी इलाके जेर आब, रेन इमरजेंसी नाफिज। बरसाती नाले में लड़की डूब कर जां बहक, 8 घंटे बाद लाश निकाली गई। लड़की स्कूटी चलाते हुए नाले में गिर गई थी। पत्तों की गुजरात, नारोवाल, सियालकोट और वजीराबाद में भी बादल जमकर बरसे। मानसहरा में महांडरी पुल टूटने से कागान वैली रोड ताहाल बंद। चित्राल में हालिया बारिशों से शदीद तबाही। अपर चित्राल का गांव सुरेश तोरकहो सफाई हस्ती से मिट गया। 2 अफराद जां बहक, 2 जख्मी। 40 से जायद खानदान बेघर हो गए। हमास के सरबराह शहीद इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इस्माइल हनिया और उनके महाफिज वसीम अबू शाबान की नमाज जनाजा पढ़ाई। फलस्तीन का परचम और इस्माइल हनिया की तस्वीरें उठाएं, हजारों अफराद की शिरकत। इस्माइल हनिया का जस्ते खाकी आज तेहरान से दोहा पहुंचाया जाएगा। कल नमाज जुमा के बाद उन्हें लोजिल के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तेहरान में जिस इमारत पर हमला किया गया उसकी तस्वीर सामने आ गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इमारत के एक कोने को नुकसान पहुंचा, जिसे सब्ज कपड़े से ढांप दिया गया। पहली मंजिल की छत पर मलबा भी देखा जा सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है, हमले का हुक्म ईरान की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में दिया गया। यूरोपीय मुबस्सर बराह मशरक़ वस्ता एलिया मैग्नियर के मुताबिक इस्माइल हनिया को व्हाट्सएप के जरिए ट्रेस किया गया। फोन में इंस्टॉल इसराइली स्पाईवेयर ने लोकेशन बताए। इस्माइल हनिया व्हाट्सएप पर अपने बेटे से बात कर रहे थे जब उनकी लोकेशन मालूम हो गई और उनको रॉकेट हमले में शहीद कर दिया गया। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद मुख्तलिफ ममालिक में गम और गुस्से की लहर। तुर्की, लबनान और ट्यूनिस में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। Have endangered regional security. Israel must be held accountable for its transgressions and actions. Yesterday's assassination of Ismail Haniya was an act of dangerous escalation in an already volatile region and undermines efforts for peace. इसराइल के दूसरे मुल्कों पर हमले खित्ते की सलामती को खतरे में डाल रहे हैं। इस्माइल हनिया के कातलों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, पाकिस्तान का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, इस्माइल हनिया पर हमले से अमन के लिए कोशिशें मुतासर हो सकती हैं। पारा चनार पर ईरानी बयान गैर जरूरी है। वजारत दाखिला इस पर काम कर रही है। पाकिस्तान को खित्ते में होने वाली तब्दीलियों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कलदम TTP फितनाल खारिज इलाकाई खतरे में तब्दील हो सकता है। अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अफगान अबूरी हुकूमत फितनाल खारिज के खिलाफ कार्रवाई करे। 5 अगस्त 2024 बमुकाम सवाबी और टाइम 4 बजे खान की पुकार, अवाम की ललकार। जितने पाकिस्तानी हमारे इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं उमंड के पहुंचे वहां पे। बानी PTI का खुसूसी पैगाम है, 5 अगस्त को आवाम स्वाबी पहुंचे, जलसे के जरिए बानी PTI से मोहब्बत का सबूत दे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं 5 अगस्त को दुनिया को साबित करना है PTI मकबूल तरीन जमात है। असद कैसर ने कहा कि आइंदा 2 हफ्ते में ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। जो लोग सड़कों पर तहरीक चला रहे हैं उन सबको इकट्ठा करेंगे। तमाम जमातों से राब्ते और मुशावरत होगी। फैसला किया है तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के लिए आवाज उठानी है।
सुल्तान रई के डायलॉग से या बदमाशी से आप एक दफ़ा तो पैसे मांगते भी और रिक्वेस्ट भी करते हैं और भी मांगते हैं और कहते हैं बदमाशी भी करूँगा। अगर 10 साल आपकी हुकूमत थी तो आपने खजाने के साथ क्या किया? सुल्तान राही के डायलॉग मारकर अवामी मसाइल हल नहीं होंगे। वजीर आला केपी जमीनें ना बेचें, हम सूबे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। 10 साल केपी में आपकी हुकूमत थी तो खजाने के साथ क्या किया? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वजीर आला के केपी को आड़े हाथों लिया। कहा, आप भीख भी मांगते हैं और बदमाशी भी करते हैं। ऐसा ना हो कहीं आप पैसों के लिए वजीर आला हाउस को भी बेच दें। हम इस्लामाबाद जाएंगे और अपने सूबे का हक लेंगे। मुस्लिम लीग नून को पीटीआई और फौज में बातचीत से कोई परेशानी नहीं, ना ही फौज में ऐसी सोच होगी कि दोबारा सियासत में मुदाखलत करे। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, पीटीआई पर पाबंदी लगे या न लगे, एक बात तय है कि पीटीआई की सियासत रियासत के मफादात पर बराह रास्त हमलावर है। इस तर्ज सियासत पर अमरीका और बरतानिया भी किसी जमात को सियासी किरदार की इजाजत नहीं देंगे। अप्रैल 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने जून तक पंजाब हुकूमत, दिसंबर में वफाकी हुकूमत लेने की पेशकश की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। कहा, 20 मिनट की ये मुलाकात जनरल बाजवा के ससुर के घर पर हुई। फैज हमीद ने कहा था, हम बानी पीटीआई से तंग आ चुके हैं, बानी पीटीआई एक्सपोज हो गए हैं। पाकिस्तान तो क्या दुनिया में कोई एक आदमी बता दें जो उन पर एतबार करता हो। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन की जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने पैका एक्ट के तहत गिरफ्तार दीगर मुल्जमान की दरखास्त जमानत भी मंजूर कर ली। मुल्जमान को 50-50 हजार रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, 100 से जायद व्हाट्सएप ग्रुप्स चल रहे थे जिनसे इश्तियाल फैलाया जाता था। भारत से बात करके बयानिया बनाया जाता है, फिरका वाराना मुहिम भी चलाई जाती है। 2 ट्रिलियन रुपीस हम इनको दे रहे हैं और पता चल रहा है कि ये प्लांट 30% पे बिजली देते हैं और 70% पैसा उसके बनाए बगैर ले लेते हैं। हमारी एक ही डिमांड है, जितनी बिजली बनाएं उसका पैसा अदा करें। कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर अवाम का इस्तेसाल किया जा रहा है। हम 2 ट्रिलियन रुपए IPPs को दे रहे हैं जो सिर्फ 30% बिजली बनाते हैं, 70% पैसे बिजली पैदा किए बगैर ले रहे हैं। हमारा एक ही मुतालबा है, जो जितनी बिजली बनाए उसको उतने ही पैसे दिए जाएं। साबिक निगरान विफाकी वजीर गोहर एजाज कहते हैं, हमने पिटीशन तैयार कर ली, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ऑडिट कराने की दरख्वास्त करेंगे। आज इस मामले पर सदर मुमलिकत से भी मिलेंगे। वो दौर मुज़ाकरात के हो गए। मुज़ाकरात का अगला दौर मीडिया के सामने किया जाए। चूंकि हुकूमत के लोग ये कहते हैं कि जमात इस्लामी की तो तजावीज़ें अच्छी तो हैं लेकिन काबिल अमल नहीं, तो अब हम उन्हें बताएंगे पूरी कौम के सामने कि हुकूमत के पास तो उन चीज़ों का कोई जवाब ही नहीं है। जमात इस्लामी ने मुतालबात तस्लीम करने के लिए हुकूमत को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ धरने से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, यह धरना हुकूमत हटाओ तहरीक में तब्दील हो सकता है। मुतालबात नहीं माने तो फिर एहतजाज पूरे मुल्क में फैल जाएगा। हड़ताल होगी, बिजली के बिलों का बॉयकॉट होगा। मुज़ाकरात में हुकूमत के पास किसी बात का जवाब नहीं था। अब तीसरा दौर मीडिया के सामने होगा। जमात इस्लामी ने 3 अगस्त को कराची में गवर्नर हाउस के सामने धरने का ऐलान कर दिया। अगर कोई समझता है कि वहाँ धरने से ऐलान करके हम उठ जाएंगे, देखिए ये मुनासिब तरीक़ेकार नहीं है। इसका तरीका यही है कि आप हमारा साथ दें, तजावीज़ दें, बंद कमरे में बैठें, खुले कमरे में बैठें, मीडिया के सामने बैठें, इस पर बातचीत करें, मगर मेरी उनसे दरख्वास्त होगी कि आप एहतजाज ख़त्म कर दें। जमात इस्लामी वज़ीर इत्तलात अत्तातार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सस्ती बिजली सबका एजेंडा है, कुछ लोग इस मामले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल बोले, IPPs के मामलात मईशत का सबसे गहरा जख्म है। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि इस पर काम कर रहे हैं। उम्मीद है बहुत जल्द आवाम को खुशखबरी मिलेगी।
पाकिस्तान और चीन में सनती ताउन वक्त का तकाजा है। मुश्तरका मंसूबों से चीनी सनत की पाकिस्तान मुंतकली फायदामंद साबित होगी। वजीर आजम की आला चीनी वफ्द से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, चीनी वफ्द के दौरे से पाकिस्तान में सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। सनत, ज़राअत और खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में ताउन बढ़ेगा। दोनों मुल्कों में कान करनी और IT के शोबे में तरक्की होगी। चीनी शहरियों को मुफ्त वीजा फराहमी का इतलाक 14 अगस्त से होगा। बशाम वाक़े के बाद चीनी भाइयों की सिक्योरिटी मजीद बेहतर की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर, नौजवानों को बाख्तियार बनाने के अज़्म का इआदा किया। जब कहते हैं ना जी वो डेट ट्रैप हो गया, पाकिस्तान पर किधर चला जाएगा, मैं कहता नथिंग विल हैपन, जस्ट डोंट वरी। You predicted Pakistan will default once, twice, and dozen time in 18 months. Pakistan did not default. We proved it. मायूसी फैलाने वाले सुन ले, पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं, महदूद वसाइल के बावजूद तरक्याती मंसूबों पर काम हो रहा है। हर किस्म के चैलेंज का सामना है। तरक्की के सफर में आने वाले स्पीड ब्रेकर्स को खत्म करना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, IMF से छुटकारे के लिए इस्लाहात नागुज़ीर है। मौशी इस्लाहात से ही मुल्क तरक्की करेगा। हमारे पास गुंजाइश अब बहुत खत्म है, हमें आगे बढ़ना होगा। तमाम पब्लिक इंश्योरेंस कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना है। प्राइवेट सेक्टर मुल्क के लिए आगे आए। सादिकाबाद में शहीद होने वाले सब इंस्पेक्टर समेत 4 अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। IG पंजाब का कहना है, पुलिस अफसर और जवानों ने आवाम के जानो माल के तहफ्फुज के लिए जान कुर्बान की। पुलिस कच्चे के डाकुओं और शरपसंद अनासर को कैफर किरदार तक पहुंचाएगी। कच्चे में पुलिस मुकाबलों के मुकद्दमात दर्ज। बानी PTI की जमानतों का हवाला देकर मंशियात के कारोबार में मुलव्वस मुल्जिम ने जमानत हासिल कर ली। सुप्रीम कोर्ट में मुल्जिम उवैद के वकील ने कहा, आर्टिकल 25 के तहत मेरा मौकिल और बानी PTI बराबर के शहरी हैं। जब बानी PTI की साइफर केस में जमानत हुई तो 4 मुकदमात में सजा याफ्ता थे। एक मुल्जिम को 200 मुकदमात में जमानत मिल सकती है, तो मेरे मौकिल पर तो सिर्फ 14 मुकदमात हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, बानी PTI का इस जमानत केस से क्या ताल्लुक है। वकील ने कहा, बानी PTI पर भी दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। मेरा मौकिल जमानत का ज्यादा हकदार है। खैबर पख्तूनख्वा में जंगलात की कटाई से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने रिमार्क्स दिए, इतना अहम मामला 2013 से जेरे इल्तवा है। KP हुकूमत ने जल्द समाअत की दरखास्त क्यों नहीं दी? KP हुकूमत सोई हुई है। इस तरह तो सारा जंगल काट कर ले जाएंगे। सूबाई हुकूमत पॉलिसी पर अमल दरामद कर सकती थी, मगर कुछ नहीं किया। एडिशनल एडवोकेट जनरल KP ने कहा कि जंगलात का सब्जेक्ट सूबाई हुकूमत का इख्तियार है। सूबाई हुकूमत पाबंदी लगा रही है, जबकि विफाकी हुकूमत इजाजत दे रही है। ट्री प्लांटेशन कैंपेन, a tree plantation drive which has an inauguration today. We are going to sow hundreds of thousands of saplings and trees and plants today. MQM ने ग्रीन पाकिस्तान के नाम से बाग इब्ने कासिम में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। फारूक सत्तार कहते हैं, लाखों की तादाद में शहर में पौधे लगाए जा रहे हैं। शहर को माहौल दोस्त बनाने के लिए शजरकारी जरूरी है। शजरकारी मुहिम के पहले मरहले में मिलियन दरख्त लगाएंगे, दूसरे फेज में बिलियन दरख्त लगाएंगे। पानी जाया होने से भी बचाना है। सिंध हुकूमत का कमर्शियल गाड़ियों की डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, महकमा ट्रांसपोर्ट के सॉफ्टवेयर से PTS को जोड़ा जा रहा है। रूट परमिट्स और रिन्यूअल के निजाम को ऑनलाइन किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक अवामी शिकायती मरकज भी जल्द कायम किया जाएगा। TLP की जानिब से चकवाल के सहाफ़ी को धमकियां देने पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजहार तशवीश। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में कहा, हुकूमत ऐसे वाक़यात पर नोटिस लेकर धमकियां देने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। किसी भी सहाफ़ी को अपने फ़राइज़ की अंजामदही में रुकावट नहीं होनी चाहिए।
हुकूमत प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया पर्सन्स एक्ट के तहत कार्रवाई करे। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल को रोकने वाला कोई नहीं। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। सहूनी फौज ने 24 घंटे में मजीद 35 फलस्तीनी शहीद कर दिए, दर्जनों जख्मी हो गए। खान यूनुस में पनाह गुज़ीन कैंप, अस्पताल और स्कूल इसराइली फोर्सेस के निशाने पर हैं। रफाह की खैमा बस्ती पर भी हमले जारी। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 39,480 हो गई। 91,000 से ज्यादा जख्मी हैं। हमास सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत पर तुर्की में गम गुस्सा। बातमान शहर में एहतजाज। बिखरे शहरियों ने अमरीकी कॉफी ब्रांड की आउटलेट का हशर नशर कर दिया। शीशे और कुर्सियां तोड़ फोड़ दी। खालिस्तान रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की दूसरी भारतीय साजिश बेनकाब। गुरपतवंत सिंह के कत्ल की नई साजिश के इल्जाम में 5 भारतीय गिरफ्तार। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में सिख रहनुमा के बेटे की शादी में गुरपतवंत सिंह को निशाना बनाया जाना था। सिख रहनुमा ने आखिरी मौके पर शादी में शिरकत न करने का फैसला किया। कत्ल की साजिश में मुलव्वस रहा के एजेंट निखिल गुप्ता अमरीका की हिरासत में है। चंद माह पहले भी गुरपतवंत सिंह को कत्ल करने का राह का मंसूबा अमरीका में बेनकाब हुआ था। 9/11 के दहशतगर्द हमलों की मुबैना मनसूबाबंदी करने वाले 3 अफराद एतराफ़ जुर्म के लिए तैयार। खालिद शेख मोहम्मद, वलीद मोहम्मद साले मुबारक बिन अताश और मुस्तफ़ा अहमद आदम अल-वस्फी गुज़श्ता कई सालों से गुआंतानामो बे में बगैर किसी मुकदमे के कैद हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तीनों अफराद अपना जुर्म कबूल करेंगे। मुआहदे के मुताबिक मुजरिमों की दरख्वास्तों के बदले उन्हें सजाए मौत नहीं दी जाएगी। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का हरीफ उम्मीदवार कमला हैरिस की नस्ली शनाख्त पर सवाल। कहते हैं पहले नहीं जानता था कि कमला हैरिस स्याहफाम है, वो हाल ही में स्याहफाम बन गई है। कमला हैरिस भारतीय थी, अब सियासत के लिए स्याहफाम बन गई। व्हाइट हाउस ने ट्रंप के बयान को तौहीन आमेज करार दे दिया। कहा बयान नस्ली तासुब है, किसी की पहचान बताने का हक किसी दूसरे को हासिल नहीं। लंदन में दाएं बाजू के हामियों की हंगामा आराई। मुजाहिरीन के डाउनिंग स्ट्रीट के गेट और विंस्टन चर्चिल के मुजस्मे पर क्रैकर्स से हमले। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार करके इलाके में इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी। साउथ पोर्ट में बच्चों के कत्ल में पनाह गुज़ीन के मुलव्वस होने की झूठी खबर के बाद एहतजाज शुरू हुआ। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का दौरा कर सकती है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला का फिर पाकिस्तान आने का इशारा। कहा हुकूमती इजाजत मिली तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाएंगे। ये भी तस्लीम किया अगर हम पाकिस्तान ना गए तो 2026 की T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जवाबी रद्द-ए-अमल देगा। 2025 के एशिया कप के लिए भी भारत न आने की धमकी देगा। उन्होंने मजीद कहा पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से जो चाहे पॉलिसी अपनाए, लेकिन हमें पाकिस्तान जाने के लिए हुकूमती इजाजत दरकार होगी। भारत और श्रीलंका मुश्तरका तौर पर 2026 T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे। आया, निशाना लगाया, मेडल लिया और चल दिया। तुर्किया के शूटर के ओलंपिक्स में चर्चे। यूसुफ ने मुकाबले में आंखों पर खुसूसी लेंस लगाए, ना ही कान पर सेफ्टी गियर्स पहने, एक हाथ जेब में दूसरे से शानदार निशाना लगाया और तुर्किया को चांदी का मेडल जितवा दिया। पेरिस ओलंपिक्स में चीन 9 तलाई तमगों के साथ सरे फहरिस्त। ओलंपिक्स मुकाबले देखिए ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त।